निश्चय ऐसा होगा जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। सफलता, वो आशीषें, वो परमेश्वर के द्वारा दिया जाने वाला प्रतिफल, वो मुकुट, सब कुछ प्रभु आपको देगा। प्रभु, आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता निराशा में हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक निराशा इनके जीवन से चली जाए पिता। यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे और आनंदित होंगे। और आज हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज एक विशेष टॉपिक को लेकर मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो रुक से गए, वो थम से गए, लेकिन आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि आगे बढ़ते रहे, रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें। चाहे आपको लग रहा है मैं सबसे पीछे रह गया हूं, चाहे आपको लग रहा है बहुत सारी रुकावटें हैं, चाहे आपको लग रहा है बहुत सारी बाधाएं हैं, विरोधी लोग हैं, समस्याएं हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे कहूंगा कि आगे बढ़ते रहें। यदि आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आप सही समय पर उसका प्रतिफल अपने जीवन में पाएंगे और आप विजय भी होंगे। बचपन में एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, खरगोश और कछुए की। खरगोश बहुत तेज दौड़ता है और कछुआ बहुत धीरे धीरे दौड़ता है, लेकिन अंत में विजय कौन होता है? कछुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो लगातार चल रहा होता है। और खरगोश क्या करता है? खरगोश थोड़ी देर दौड़ता है, फिर रुक जाता है, फिर दौड़ता है, फिर सो जाता है। इतने में ये कछुआ आगे निकल जाता है। कहने का क्या मतलब है कि आपको रुकना नहीं है। हालांकि आप धीरे चल रहे हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है। हालांकि आपसे आगे बहुत से लोग बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी आपको रुकना नहीं है। आपको आगे बढ़ते रहना है। चाहे रुकावटें हों, चाहे बाधाएं हों, चाहे समस्याएं हों, कुछ भी जीवन में क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन आप आगे बढ़ते रहिए, पीछे न मुड़े, आगे बढ़ते रहिए, रुके नहीं, थमे नहीं। यदि आप सोचेंगे कि मुझसे तो सब आगे चले गए हैं, मैं यहीं पर रुक जाता हूं, नहीं। यदि आप वहीं पर रुक जाएंगे तो आपकी हानि होगी। आपको आगे बढ़ते रहना है। प्रेरित पौलुस हमें इस विषय में सिखाते हैं, कहते हैं कि फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय 14 पद में कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मैं अपना जो निशाना है, अपना जो लक्ष्य है, मेरा जो उद्देश्य है, उसकी ओर मैं दौड़ा चला जाता हूं। वो कहीं रुकते नहीं। उनके जीवन में संघर्ष आया, परेशानियां आई, मुसीबतें आई, रुकावटें आई, बाधाएं आई, बीमारियां आई, बहुत कुछ आया उनके जीवन में, लेकिन उसके बावजूद पौलुस रुका नहीं, वो थमा नहीं एक जगह पर। उसने क्विट नहीं किया, उसने गिव अप नहीं किया, वो दौड़ता रहा, वो चलता रहा, वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा आगे। यदि आप भी इसी प्रकार करेंगे कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे, आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जिस इनाम को प्रभु यीशु मसीह मुझे देगा, जब मैं दौड़ रहा हूं तो मेरे आगे एक इनाम रखा हुआ। जब मैं उस लक्ष्य तक पहुंचूंगा, जब मैं अपने उद्देश्य को पूरा करूंगा, तो मेरे लिए एक इनाम रखा हुआ है। वो इनाम मुझे अवश्य मिलेगा। आप ये ना सोचे मुझसे आगे बहुत दौड़ गए हैं, उनको वो इनाम मिल जाएगा। नहीं, आपके लिए भी वो इनाम है। प्रभु के पास हम सब विश्वासियों के लिए वो इनाम है, वो प्रतिफल है। बस आपको क्या करना है? आपको रुकना नहीं है, आपको थमना नहीं है, आपको बस दौड़ते चले जाना है, आपको बस आगे बढ़ते चले जाना है। हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, जब अब्राहम ने अपना देश छोड़ा और वो प्रभु के पीछे चलने लगा, तो कहीं रुका नहीं, थमा नहीं, वो चलता चला गया। जबकि हम उसके पिता के विषय में देखते हैं कि उसका पिता जब अपने शहर से, अपने नगर से निकला, तो वो इस हरान जगह पर वहीं पर रुक गया, वहीं पर बस गया, वो आगे नहीं बढ़ा। जबकि शायद उसको भी कनान जाना था, लेकिन वो कनान नहीं गया, वो बीच में रुक गया। लेकिन फिर परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम वहां पहुंचा, वो रुका नहीं, वो चलता रहा। उसके जीवन में संघर्ष आया, अकाल पड़े, मुसीबतें आई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो रुका नहीं, वो आगे बढ़ता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और अंत में परमेश्वर ने उसे बहुत सारी आशीषों को दिया, उसने प्रतिफल को पाया। आज मैं आपको कहना चाहूंगा, उत्साहित करना चाहूंगा, रुके नहीं,
आगे बढ़ते रहे। पतरस जब पानी पर चल रहा था तो जैसे ही वो रुका वैसे डूबने लग गया, लेकिन जब तक उसकी नजरें प्रभु पर थी, अपने लक्ष्य पर थी, अपने उद्देश्य पर थी, तब तक वो चल रहा था। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, अपनी आंखों को, अपनी नजरों को, अपने विचारों को यीशु की ओर लगाकर विश्वास में दृढ़ होकर आगे बढ़ते रहें। चाहे आप धीरे ही क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन आप बढ़ते रहें। जरूरी नहीं कि आपको फास्ट भाग के आगे निकलना है, नहीं, निकलने दो, जो निकल रहा है उसे निकलने दो आगे। आपको धीरे 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 आगे बढ़ते रहना है। निश्चय ऐसा होगा जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। सफलता, वो आशीषें, वो परमेश्वर के द्वारा दिया जाने वाला प्रतिफल, वो मुकुट, वो अनंत जीवन, सब कुछ प्रभु आपको देगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते चले जाना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत अच्छा आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और सच में ये अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है कि हम उसके वचन से सीखें और उसके वचन को अपने जीवन में रिसीव करके उसकी भलाइयों को देख सके। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। सच में प्रभु आप अच्छे हैं, आप भले हैं प्रभु, और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सच में तू भला है, तू अच्छा है परमेश्वर। और आज जितने भी लोग आज की शाम में हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आपकी उपस्थिति हम सब के साथ में है प्रभु। आपका पवित्र आत्मा इस समय प्रार्थना में हमें अगुवाई करे परमेश्वर, और पवित्र आत्मा हम आपको फॉलो करने पाए। हर एक विपत्ति, हर एक मुश्किल, हर एक समस्या इस वक्त प्रभु जो आपके लोगों के जीवन में है प्रभु यीशु, आपके नाम से हम उन्हें दूर करते हैं। आपके लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ तो प्रभु तेरी ओर हो, उनका मन प्रभु तुझसे कनेक्ट हो पिता। हर एक विचार के ऊपर प्रभु हम तेरी प्रभुता को मांगते हैं पिता। भटकाने वाले विचारों को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। यीशु मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु। आज की शाम में आपने सुंदर वचन से बातचीत किया पिता। सच में मेरे प्रभु आप चाहते हैं कि हम आगे बढ़े मेरे पिता, और सच में प्रभु हम क्विट ना करें, हम रुके नहीं पिता, वरन प्रभु आगे की ओर हम बढ़ते चले जाएं पिता। यदि आज ऐसी परिस्थिति परमेश्वर पिता आपके लोगों की है पिता, मानो कि वो रुक से गए हैं परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन उन्हें फिर से प्रभु अपनी जर्नी को तय करने में, अपने सफर को तय करने में प्रभु उनकी सहायता करे प्रभु। उन्हें कंटिन्यूस चलने में प्रभु, कंटिन्यूस प्रभु अपनी परिस्थितियों में प्रभु बने रहकर प्रभु स्थिर होकर प्रभु आगे बढ़ने में प्रभु आप सहायता करें परमेश्वर पिता। जब मुश्किलों को देखकर, कर्जों को देखकर और प्रॉब्लम्स को देखकर, रुकावटों को देखकर प्रभु ये रुक से गए हैं, आज हम उन प्रॉब्लम्स को, उन रुकावटों को, उन कर्जों को, उन समस्याओं को इनके जीवन से दूर करते परमेश्वर। जैसे कि पौलुस इस बात को कहते कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, उसी प्रकार परमेश्वर ये भाई बहन भी प्रभु जी निशाने की ओर, रिवॉर्ड की ओर प्रभु दौड़े चले जाए। रिवॉर्ड प्रभु तेरी ओर से मिलता है। तेरा वचन कहता है कि वह अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। यस माय लॉर्ड प्रभु, जो कुछ भी कार्य प्रभु ये कर रहे हैं प्रभु अपने गोल को अचीव करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए, कर्जे से बाहर निकल, जो कुछ भी परिश्रम, जो भी मेहनत ये कर रहे हैं प्रभु उसका फल ये प्राप्त करें प्रभु। क्योंकि जो निशाने की ओर दौड़ता है प्रभु आप उसे प्रतिफल देते हैं परमेश्वर। प्रभु ये रुकने ना पाए प्रभु जी, गिरने ना पाए पिता, वरन प्रभु ये स्थिर होने पाए पिता। क्योंकि प्रभु जो सहायक, जो पवित्र आत्मा तूने हमें दिया है प्रभु, वो हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है प्रभु। आज आपका आत्मा इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रभु फिर से प्रभु उठकर प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर सके प्यारे खुदावन। और ये अपनी जर्नी को प्रभु चाहे वो धीरे हो पिता, प्रभु वो तय करने पाए और लक्ष्य तक पहुंचने पाए पिता। जो कुछ भी ये अपने लिए प्लान कर रहे हैं, जो कुछ योजना ये अपने प्रेजेंट के लिए बना रहे हैं प्रभु, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए प्लानिंग बना रहे हैं, उसमें प्रभु कंटिन्यूस चलने में प्रभु इनकी सहायता करें। बहुत सी बाधाएं हैं प्रभु, यीशु के नाम से उन बाधाओं को दूर करते हैं, समस्याओं को दूर करते हैं, टेंशन्स को दूर करते हैं, हर एक निराशा, हर एक उदासी को दूर करते हैं प्रभु, हर एक कलेश को दूर करते हैं प्रभु जी। क्योंकि खुदावन आपके लोगों के रास्ते में प्रभु जो बैरियर्स हैं प्रभु उन्हें हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं खुदावन, और आपके लोग प्रभु कंटिन्यूस चल सके पिता, वो निशाने की ओर, अपनी सफलता की ओर, अपने गोल की ओर प्रभु देखकर ये हर दिन कंटिन्यूस चल सके पिता। यदि आज ये ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं, या फिर परमेश्वर पिता ये प्रभु
नहीं चाहते हैं कि ये कुछ करें, मेरे प्रभु होने दीजिए आज आपका आत्मा इन्हें कुछ करने के लिए प्रभु, आगे बढ़ने के लिए और कंटिन्यूस चलने के लिए उत्साहित करने पाए पिता, ताकि ये बड़े रिवॉर्ड को पाए पिता, सफलता को पाए, आशीषों को पाए खुदावन। प्रभु आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता निराशा में हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक निराशा इनके जीवन से चली जाए पिता। प्यारे प्रभु जी होने दे पिता, जो बाधाएं हैं यीशु के नाम से चली जाए। पारिवारिक समस्याएं हैं, बच्चों के जीवन में समस्या, इनके पर्सनल लाइफ में समस्या, इनके रिलेशनशिप में समस्या है, इनके प्रभु जहां कहीं भी समस्या है प्रभु यीशु के नाम से हम उसे दूर करते हैं। खुदा आज जितने भी लोग बीमार होने के कारण प्रभु जी, जब शरीर में दुर्बलता कमजोरी जिसके कारण वो रुक से गए, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक रोग, हर एक वो दर्द, हर एक वो तकलीफ जो आज इनके शरीर में है, इनकी हड्डियों में, मांसपेशियों में, अंदरूनी अंगों में है, खुदा यीशु के नाम से आप उस स्थान पर अपने हाथ को रखें। इसी वक्त अपने दर्द, अपनी बीमारी, अपने घाव की जगह पर हाथ रखें। प्रभु यीशु मसीह आपसे वचन से कहता है कि मैं तुम्हारे बीच से रोगों को दूर करूंगा, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। आज इस प्रॉमिस को अपने जीवन में घर करने दे, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रिसीव करें। और मैं आज्ञा देती हूँ हर एक बीमारी को, हर एक घाव को, हर एक इंटरनल ऑर्गन जो बीमार है उसे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से बीमारियां जाओ, और इसी वक्त इनके शरीर चंगे हो, इसी वक्त इनके बॉडी ऑर्गन्स चंगे हो, इसी वक्त नसें मांसपेशियां चंगी हो यीशु के नाम से। हेडेक इसी वक्त जाए यीशु के नाम से। कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, किडनी, लिवर की प्रॉब्लम इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से। गुप्त रोग जाओ यीशु के नाम से। जिनके ओवरी में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से, वो सिस्ट, वो ओवरी की प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए। यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है यीशु के नाम से चली जाए। जिनके शरीर में खुजली है, सफेद दाग है, या फिर प्रभु लाल कलर के प्रभु जी जो भी दाग धब्बे परमेश्वर की पीठ पर है, इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। घुटनों की दर्द, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम इसी वक्त जा रही है यीशु के नाम से। प्रभु जिनकी बहुत ही जवानी में प्रभु, अर्ली एज में प्रभु हार्मोन्स प्रभु इनबैलेंस हुए, यीशु के नाम से प्रभु हार्मोन्स को बैलेंस होने में मदद करे, जिसके कारण प्रभु पूरे बाल सफेद हो रहे, प्रभु स्किन प्रभु प्रॉब्लम हो रही है, यीशु के नाम से ये प्रॉब्लम इसी वक्त आपके शरीर से जा रही है। थैंक यू जीसस, क्योंकि पिता कोई भी बीमारी प्रभु आपके लोगों को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। खुदावन होने दे पिता, क्योंकि तूने कहा है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। थैंक यू फादर, आपने छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को खुदावन उनके रोग से आजाद किया। जितनी भी बहनें प्रभु संतान के लिए दिन रात प्रार्थना कर रही हैं खुदावन यीशु, उनकी कोख को ब्लेस करते आपके वचन के अनुसार। आपने कहा गर्व का प्रतिफल यहोवा की ओर से। यस माय लॉर्ड, मैं धन्यवाद देती हूँ कि गर्व का प्रतिफल इन बहनों के लिए प्रभु तूने दिया है। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। खुदावन हर एक बच्चे प्रभु, हर एक जो माता पिता अपने बच्चों के व्यवहार को लेकर परेशानी, जब वो गलत संगति में है, में है प्रभु, बहुत ऊंची आवाज में बात करते खुदावन, उन बच्चों के जीवन में आपके चेंजेस को मांगते खुदा। और प्रभु ओबीडियंस में परमेश्वर बच्चों को चलाएं, आज्ञाकारिता में, बुद्धिमानी में आप चलाएं परमेश्वर पिता। जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं खुदावन, उन्हें क्वालिफाइड करें, उन्हें सक्सेस दें प्रभु, प्रमोशंस दे प्रभु, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करें। और जितने बोर्ड एग्जाम दे रहे खुदावन, उन्हें भी बुद्धि दे प्रभु, और फुल कंसंट्रेशन प्रभु उनके एग्जाम्स में देना पिता। और प्रभु अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना। आज की रात में प्रभु जो भी प्रभु डर, एंजाइटी, पैनिक अटैक आते हैं यीशु के नाम से हम इन्हें दूर करते हैं। दुष्ट का हर एक यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को प्रभु जो इनके जीवन को इफेक्ट कर रही है, उसी वक्त मैं आज्ञा देती हूँ आपके लोगों के जीवन से वो जाए यीशु के नाम से। क्योंकि प्रभु तूने अंधकार और प्रभु जी उजियाले को अलग किया खुदावन, हमने उस दुष्ट को प्रभु आपके लोगों से दूर किया खुदावन। आपका धन्यवाद करते पिता। सच में प्रभु जब आपके लोग प्रार्थना करते हो, आप प्रार्थना को सुनकर उत्तर देते हैं। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, बुरा सपना, हर एक नेगेटिव विचार, मृत्यु का विचार चला जाए खुदावन। सुकून भरी नींद में सोएं और कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा करें। हर एक विनती प्रार्थना यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में जो आई है यीशु, आपका धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।